Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। वेल, आप सभी को बता दूं कि करंट अफेयर के लिए आप सभी को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी मैं डेली बेसिस पे करंट करवा रहा हूं इसी में से आपको आपके जेकेएसएसबी एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप जेकेएसएसबी के फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोग 100% सिलेक्शन गारंटी चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन करें हमारा फीमेल सुपरवाइजर का पेड कोर्स, जिसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड इसके साथ 100% सिलेक्शन गारंटी, क्योंकि हम जितना भी कंटेंट इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा का सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अभी इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को फ्रॉम प्ले स्टोर। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्टली फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स जो है वो बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी डाउट या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं 7006332724 पे, एंड उसके बाद आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज रिसेंटली विच कंट्री डेवलप द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर। तो वर्ल्ड की सबसे सबसे पावरफुल लेजर बनाने वाली कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री ने डेवलप करा है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर? तो इसका जो आंसर है दैट इज रोमानिया। किन्होंने करा है? रोमानिया ने डेवलप करा है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर, ठीक है। एंड विच इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर ईएलआई प्रोजेक्ट, जो यूरोपियन यूनियन के ईएलआई जो प्रोजेक्ट है उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो ये जो लेजर है इसे इसे क्या बोला जाता है? एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके। ईएलआई एनपी इसका शॉर्ट फॉर्म है, ओके। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि सनातनी बुद्धिस्ट साइट जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। बताइए कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है? क्लियर है? सनातनी बुद्धिस्ट साइट के बारे में पूछा गया, तो इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। कहां पे ये डिस्कवर हुई है? सॉरी, ये कहां पे साइट है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। और ये डिस्कवर कब हुई थी? इट वाज डिस्कवर्ड इन 1990s में, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि पेपिकोंडा नेशनल पार्क जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। बताइए ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ठीक है, पेपिकोंडा नेशनल पार्क जो है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आंध्र प्रदेश, ओके। कहां पे है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है बेसिकली अभी वो एक इनिशिएटिव मेजर जो है वो लेने जा रही है रिगार्डिंग जो फॉरेस्ट में जो आग वगैरह लगती है, इन पर्टिकुलर पेपिकोंडा नेशनल पार्क में। तो ये फायर मतलब फॉरेस्ट फायर से प्रिवेंट करने के लिए इस पर्टिकुलरली जो पेपिकोंडा नेशनल पार्क है इसके ऊपर कुछ प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लेने वाली है। सो दैट्स व्हाई इट वाज इन द न्यूज। सो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेपिकोंडा नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024। तो 2024 का इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड जो है किसको किनको सम्मानित किया गया है, किनको मिला है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मीना चिरंदा। किनको मिला है? मीना चिरंदा जी को, ओके। अब ये बेसिकली कौन है? ये प्रिंसिपल है कलिंदा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और इनको इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड जो है वो मिला है, जो इनका एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन और सोशल सर्विस में, उसी को लेके इनको ऑनर किया गया है इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली विच मिनिस्ट्री इशू एन एडवाइजरी टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री। तो एआई इंडस्ट्री को कौन सी मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जो है वो इशू करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है मारवकांडी डैम जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। बताइए कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ओके, मावकांडी डैम जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। कहां पे है? तमिलनाडु में, ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसेंटली विटनेस द स्वेल वेव्स। स्वेल वेव्स जो है वो कौन सी स्टेट में देखने को मिली, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। तो केरला बेसिकली विटनेस है स्वेल वेव का, और वहाँ के जितने भी कोस्टल एरियाज है सेंट्रल सदर्न जो केरला है वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा तेज स्टॉर्म विंड की वजह से ये जो वेव है वहाँ पे देखने को मिली। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज
जेम पोर्टल एज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। ई कॉमर्स बेसिकली बोला जाता है, यहाँ पे आप ऑनलाइन सामान वगैरह खरीदते हो, उन्हीं इनको ई कॉमर्स ही बोला जाता है। जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, ये सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है। तो अब इंडिया का रैंक पूछा गया है कि इसमें जेम पोर्टल एज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वर्ल्ड में कौन सा रैंक है इंडिया का। तो इसका जो आंसर है दैट इज थर्ड रैंक है। तो इंडिया की जो ई मार्केट जो है कि जो ऑनलाइन मार्केट है, उसका जो वर्ल्ड में अगर हम रैंक देखें तो वो थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ओके, पब्लिक के लिए। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज ब्रिज फ्यूल, सॉरी, ठीक है, ब्रिज फ्यूल जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। बताइए ये ब्रिज फ्यूल जो है ये क्या है, व्हाट इज ब्रिज फ्यूल। तो इसका जो आंसर है दैट इज नेचुरल गैस, ठीक है। तो नेचुरल गैस को ऑफन मतलब ऐसे प्राय तौर पे अक्सर ब्रिज फ्यूल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है, दिस इज यूज फॉर नंबर्स ऑफ थिंग्स, सो दैट्स व्हाई ये जो ब्रिज फ्यूल है इट इज नोन एज व्हाट, नेचुरल गैस को ये बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल फॉर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा किन को मेंबर बनाया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल का। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।